ये देखो, अच्छा हम लोग लास्ट क्लास में ये कोड किए थे ना, कहाँ गया ये था, हाँ ये मेथड था जिसका नाम हमने रखा था क्या, गेट ऑल डाटा। इसका काम क्या था, इसका काम ये है कि एक्सेल से सारा डेटा उठा के ले आना। ठीक है, जान ही रहे हो। सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, वर्कबुक। पहले वर्कबुक का कोड लिखा था, वही कोड उठा के हमने कहाँ डाल दिया, एक मेथड के अंदर, और वो मेथड क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ठीक है, और वर्कबुक का ऑब्जेक्ट मिल गया। इसके बाद फिर किसका लिया, सिंपल सा लॉजिक है, शीट का लेने के बाद फिर शीट के अंदर शीट है। अब शीट के अंदर क्या होती है, रो होती है। कितना डेटा उठाना है, जितनी रो होंगी उतना ना। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, एक मेथड यूज किया, कौन सा, गेट लास्ट रो नम। नाम क्या है, गेट लास्ट रो नम। इससे पता चलता है क्या, रो का काउंट। ठीक है, क्योंकि डेटा भाई जो भी एक्सेल का होता है तो देखा ही है ना, रोज और रोज के अंदर सेल्स के अंदर डिवाइडेड होता है ना। ये है ना, तो डेटा किसमें डिवाइडेड होता है, रोज में, और रोज के अंदर किसमें, सेल में। तो सिंपल सी बात, एक लूप रोज के लिए लगाना, एक लूप किसके लिए लगाना, रोज के लिए, और फिर रोज के अंदर है क्या, सेल। तो एक लूप लगाना है किसके, रोज के अंदर के सेल के लिए। बस ये दो काम तो करना बस। अब इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, काउंट चाहिए, है ना। लूप लगाओगे तो बताओगे ना कहाँ से लेके कहाँ तक। तो उसी लिए मेथड यूज करते हैं हम, कौन सा, गेट लास्ट रो नम, जो हमें क्या बता देता है, रो का काउंट। बट याद रखना, अगर 10 रो हैं तो काउंट ये 9 ही देगा। 10 रो हैं तो ये काउंट कितना देता है, 9 ही देगा। ये बात याद रखना बस। इसके बाद हमने क्या किया, लूप लगा दिया। लूप के अंदर फिर क्या किया, शीट का ऑब्जेक्ट मेरे पास है, शीट का मेथड कौन सा है, गेट रो। रो का नंबर क्या भेज दिया, आई। तो आई की वैल्यू हर बार क्या होगी, चेंज होगी। एक एक करके रो का ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर क्या किया, रो के अंदर सेल का क्या कर दिया, सेल का काउंट निकाल लिया। गेट लास्ट सेल नंबर क्या बताता है, सेल का काउंट बताता है। बट याद रखने वाली बात यह है, ये -1 नहीं करता। अगर 10 सेल इस रो के अंदर हैं तो कितनी देता है, 10 देता है। 10 का मतलब किससे है, जहां तक रो एक्टिवेटेड है सेल। जैसे ये देखो कितनी है यहाँ पे सेल है, n तक। और फिर मान लो ये है डिस्क्रिप्शन है ना। मान लो इसमें डेटा नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ डेटा। अब काउंट क्या आएगा, जो मेथड है, अगर मान लो इस रो का रेफरेंस लिए, किस रो का, इस रो का, और मेथड यूज करोगे कौन सा, गेट लास्ट सेल नम, ना रो नम नहीं, गेट लास्ट सेल नम। तो काउंट किस कहाँ तक आएगा, W तक आएगा। जैसे मान लो यहाँ तक है, कितनी है, यहाँ मतलब कितने हो गई, W X Y Z ना, हाँ मान लो कितने हो गए, 23। तो कितना आएगा, 23 आएगा ना, 23 आएगा। ये माइनस नहीं करता, ये रो का काउंट करता है माइनस। जैसे यहाँ रो कितनी है टोटल, 11। इससे पूछोगे काउंट कितना देगा, कौन सा मेथड, पहले ये समझो ना, मेथड है तुम्हारा कौन सा, गेट लास्ट रो नम। गेट लास्ट रो नम क्या देगा, वो देगा नंबर, रो का नंबर देगा। तो यहाँ 11 है तो कितनी देगा, 10 देगा। फिर इसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, शीट ओबीजे डॉट गेट रो, और यहाँ आई भेज रहा है ना, आई इक्वल टू 0 होगा तो गेट रो 0। गेट रो 0 का मतलब पहली रो। गेट रो मेथड किसका रेफरेंस देगा, रो का। अब रो के अंदर क्या है, सेल। जैसे ये पहली रो,
इसके अंदर भी सेल्स है ना, कौन कौन सी, ये यूजर ने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, सेल्स। इस रो के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर ये सब क्या है, सेल्स है। तो वही तो हम कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, एक लूप लगा रहे हैं, एक एक करके किसका रेफरेंस ले रहे हैं, रो का। फिर रो के अंदर निकाल रहे हैं काउंट किसका, सेल का। फिर लूप लगा के अब एक एक करके क्या निकाल रहे हैं, सेल निकाल रहे हैं। और फिर सेल से एक एक करके क्या निकाल रहे हैं, डेटा। और फिर भाई देखो, डेटा निकालने वाला कोड थोड़ा बड़ा सा था ना, हमने उठा के कहाँ रख दिया, एक मेथड के अंदर, और वही यहाँ कॉल कर दिया। मेथड का नाम क्या रखा है, गेट सेल डेटा। ये एक टाइप का तुम्हारा ये क्या है, जेनरिक मेथड ही तो है। जब एक्सेल ऑटोमेशन करोगे तो एक्सेल ऑटोमेशन के भी ये 2 4 6, ऐसा नहीं करोगे कि एक मेथड बना के इतना बड़ा कोड लिख दिया, है ना। उसको क्या करोगे, पार्ट्स में करके रखोगे। जैसे ये देखो, गेट सेल डेटा में क्या भेज रहे हो, रो का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, और सेल का क्या भेज रहे हो, नंबर। इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो ये सेल डेटा लेके आएगा और फिर उसको, अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि सारा डेटा हम उठाएं। अब जैसे मान लो ये डेटा तुमसे कहा जाए कि कॉपी पे लो, लिख लो, क्या करो, यही लो और कॉपी पे लिख लो। एक तरीका ये लिखने का है कि उठाओ, एक लाइन में सब लिखते चले जाओ। मतलब जैसे मान लो ऐसे, ये देखो, जैसे मान लो ये, हमें यहाँ दो, मान लो 3 इंफॉर्मेशन रखनी है, नेम, प्रोफेशन और क्या, एज। तो हम कैसे रख सकते हैं, मान लो हम ऐसे रख दें, एड्रेस लिख दें, प्रोफेशन लिख दें, आईटी, है ना। फिर क्या करें, दूसरे का लिखना है, ऐसे। फिर ऐसे तीसरे का लिख दें, ऐसे लाइन से लिखते जाएं तो रख सकते हैं ना। लेकिन लिखने के बाद इसमें से डेटा ढूंढना बड़ा क्या होगा, मुश्किल हो। तुम ही सोचो, अगर ये देखो डेटा जो यहाँ से हम एक्सेल से रीड कर रहे हैं, क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे टेस्ट केस में क्या करना है, यूज करना। डेटा एक तो नहीं है ना, डेटा एक्सेल में कितने हैं, ढेर सारे। अब ढेर सारे डेटा कहाँ रखोगे, एक ही ऑप्शन है, एरे में रख लो, एरे लिस्ट में रख लो, है ना, सेट में रख लो, किसी ऐसी चीज में ही रख सकते हो ना भाई। अगर ढेर सारा डेटा मिलेगा तो कहाँ रखोगे, एक एरे में या एक लिस्ट में। अब मान लो एक लिस्ट में तुम गए और सारा डेटा एक एक करके ऐड करते चले गए, तो सारा डेटा ऐसे ऐड हो जाएगा ना, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में करके देखा था। तो उस कंडीशन में हमें डेटा कुछ ऐसा चाहिए कि यहाँ हर एक रो, हर एक, ध्यान से देना, हर एक रो का डेटा एक लिस्ट में आए। इसमें आए, लिस्ट में आए, हर एक रो का डेटा। ऐसा नहीं कि एक ही लिस्ट में सारा डेटा ऐड कर दें, ऐसा हम न करें। ऐसा करेंगे तब तो फिर हम डेटा निकालेंगे कैसे, हम इंडेक्स नंबर कैसे याद रखेंगे, इनका 157 है, उनका ऐसे थोड़ी रखेंगे। हमने लास्ट क्लास में यही किया था ना। ये कोड देखो, पहले ऐसा था, तो कोड ऐसा था, पहले कोड हमने ऐसा लिखा। क्या कर रहा था, एक लिस्ट बना रहा था और उस लिस्ट के अंदर एक एक करके सारा डेटा क्या कर दे रहा था, ऐड कर दे। चला के देख लेते हैं डेटा कैसा आ रहा है। तो चलाने के लिए मेन मेथड है इसमें कोई, इसको चलाते हैं, जो क्या होगा ये। फिलहाल जो कोड लिखा गया है ये एक्सेल से डेटा लेके आ रहा है।
सॉरी इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, इसकी बात। ये देखो डेटा ऐड हो गया, टोटल देखा जाए तो टोटल 164 डेटा है, सारा एक लिस्ट के अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया। देखना चाहो तो देख सकते हो, लो जी तुम्हारा डेटा ऐसा है। इसको अगर हम कॉपी करके क्या करें, नोटपैड पे डालें, ऐसा डेटा ऐसे सारा डेटा ऐसे एक रो में है। ये क्या रखा, ये डेटा हमने कहाँ रखा है, एक लिस्ट में रखा, हम एरे में रखते, कहीं भी रखते, डेटा इस तरह से होता। हमें भाई देखो डेटा हम लिस्ट में ले लेंगे, बाद में लिस्ट से डेटा निकालना भी तो पड़ेगा। आखिर देखो मेरा मेन मोटिव क्या है, मेरा मेन मोटिव ये है कि जहां भी मेरे क्या है, ये टेस्ट केसेस है। टेस्ट केसेस में जैसे तुमने देखा है क्या, यहाँ पे यूजर नेम जो डायरेक्टली भेजा करते थे, अब तुम चाहते हो ये कहाँ से आए, एक्सेल से। सोचो क्या करना होगा, हमें एक्सेल से डेटा उठाना होगा, एक उसमें लिस्ट में या किसी चीज में क्या करना होगा, उसे रखना होगा, और बाद में यहाँ उस लिस्ट से डेटा क्या करना होगा, निकालना। यहाँ पे उस लिस्ट से डेटा क्या करना होगा, निकाल। भाई वहां से तो ढेर सारा डेटा मिला ना, उसमें से काम का डेटा क्या करना होगा, निकालना होगा, और फिर यहाँ क्या करना है, भेजना है। जैसे देखो यहाँ इस समय दिख रहा है इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, ये देखो, ये सब लोग देखो भाई एक मेथड ये वेरिएबल डॉट इंटर टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू। यहाँ भी जो डेटा है ये हम चाहते हैं कहाँ वाला डेटा हो, एक्सेल में। तो सोचो हमें एक्सेल से उठाना है, अब एक्सेल से एक नहीं उठाना, एक्सेल से क्या करेंगे, सारा उठा लेंगे, उठा के लिस्ट में क्या करेंगे, रख लेंगे, बाद में उसी लिस्ट में से डेटा को ढूंढ के निकालेंगे। इतना काम करना है। तो डेटा लिस्ट में रखना ही मैटर नहीं करता, फिर वहां से तुम्हें क्या करना है, डेटा निकालना। तो इस वजह से अगर ऐसे डेटा रख दोगे जैसे ये है, तो निकालना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। भाई निकलेगा तो है इंडेक्स नंबर, लेकिन तुम ऐसे देखोगे, देखो अभी ऐसे डेटा ऐड हो रहा है, देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिस्ट में ऐड हो रहा है ना, इंडेक्स नंबर पे सारा डेटा ये ऐड हो रहा है। इसके बाद मान लो 20 डेटा वो है, तो 20 डेटा वो, फिर यहाँ से इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 21 22 23 24 25 26 ऐसे करके सारा डेटा कहाँ रख लिया है इसने, लिस्ट में। इस तरह से डेटा निकालना बहुत क्या होगा, मुश्किल होगा। इसीलिए हम लोग ये प्लान किए थे क्या, कि हम लोग एक लिस्ट नहीं लेंगे, जितनी यहाँ पे क्या है रो है उतनी लिस्ट है, तब हमारे लिए निकालना क्या होगा, आसान। तुम ही सोचो हम लोग ऐसे डेटा रखते हैं तुम्हारे, भाई देखो ऐसे डेटा रखोगे तो यूज करना क्या होगा, मुश्किल होगा ना, ऐसे रखोगे तब आसान हो जाएगा ना। डेटा तब भी रख रहे थे, डेटा अब भी रख रहे हो, लेकिन डेटा रखने का तरीका मैटर करता है कि नहीं करता। हम भी ऐसा कुछ चाहते हैं कि जब ये मेरा कोड जाए तो एक ही लिस्ट में सारा डेटा ना निकाले, हर रो का डेटा एक किसमें निकाले, लिस्ट में अलग। और उस इन लिस्ट को यहाँ पे कितनी लिस्ट बनेंगी, अभी देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम चाहते हैं क्या हो 11 क्या बने, लिस्ट बने, और हर लिस्ट में एक रो का क्या हो, डेटा। इसीलिए देखो हमने क्या किया, अब सोचो, अब अच्छा ये जो 11 लिस्ट बनेगी उन्हें हम क्या करेंगे, अभी क्या होगा, अगर हम इसी कोड को कहाँ लिख दें, यहां लिख दें। चलो अब क्या होगा, अगर इस तरह से कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लूप चलेगा। ये ऊपर वाला लूप किसके लिए चलता है, रो के लिए ना,
तो जब ये लूप चलेगा तो एक एक करके इसका क्या करेगा, सारा देखो ये लूप चलेगा तो एक कहाँ रखेगा, एक लिस्ट के अंदर, और इसके बाद अगली बार चलेगा तो दूसरी लिस्ट बनाएगा। वेरिएबल तो वही है ना, इसी वेरिएबल पे बार बार असाइनमेंट करोगे तो सबसे आखिरी वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हम लोगों ने देखा था सिर्फ लास्ट वाला डेटा बच रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, एक 2 डायमेंशनल क्या बनाया था, एरे या लिस्ट बनाया। हमने सोचा था भाई अच्छा वो 11 मिलेंगी लिस्ट, उनको कैसे रखेंगे, तो एक और लिस्ट बनाई जिसके अंदर उन 11 लिस्ट को रखेंगे। ऐसी लिस्ट जिसके अंदर लिस्ट रखी जाती है तो वो लिस्ट क्या हो जाती है, 2 डायमेंशनल। ऐसी लिस्ट जिसके अंदर 2 डायमेंशनल लिस्ट रखी जाती है तो क्या हो जाती है, 3 डायमेंशनल। देखो हमने यहाँ क्या किया, न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग नहीं भेजा है। देखो ध्यान से, अगर सिर्फ स्ट्रिंग भेजें तो ये जो एरे लिस्ट मेरी बन रही है ये कैसी है, 1 डायमेंशनल, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इस एरे लिस्ट के अंदर क्या रहेंगे, स्ट्रिंग रहेंगे। लेकिन जब हम ये लिख देते हैं इसका मतलब हुआ हम एक ऐसी एरे लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर क्या रहेंगे, लिस्ट रहेंगे, और उन लिस्ट के अंदर क्या रहेंगी, स्ट्रिंग रहेंगे। ये जो एरे है ये कैसा एरे है, ये एरे लिस्ट जो है तुम्हारा ये लिस्ट है, ये 2 डायमेंशनल लिस्ट है। कैसी है, 2 डायमेंशनल। भाई देखो यहाँ हम एक एक रो का डेटा यूज करेंगे और एक एक लिस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक एक रो का डेटा क्या करेंगे, रीड करेंगे और एक एक लिस्ट हमें मिलेगी। और मिलने के बाद ये देखो, और मिलने के बाद हम क्या कर रहे हैं, बस ये जो 2 डायमेंशनल लिस्ट है ये वाली, इसी के अंदर इन लिस्ट को क्या कर दे रहा है, ऐड कर, बस यही कर रहा है। जैसे जो यहाँ दिख रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, यही बनाया एक 2 डायमेंशनल लिस्ट। लो जैसे देखो, न्यू एरे लिस्ट, लो जी ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया, अगर स्ट्रिंग टाइप की बनानी है तो क्या लिख दिया, स्ट्रिंग लिख दिया। क्या कि नहीं, ये इसका नाम रख देते हैं क्या, चलो, और फिर इसके बाद जैसे मान लो किसी की भी डिटेल रखते हैं, जैसे मान लो नाम रख दें, और नाम रख दें, एड्रेस रख दें और प्रोफेशन। ऐसे एक लिस्ट बन गई कि नहीं बन गई, ये कैसी लिस्ट है भाई, 1 डायमेंशन। अगर यही सेम चीज एरे में करनी हो तो याद करो भाई, एकदम सिंटैक्स याद होना चाहिए यार, लोग तुमसे ऐसे सिंपल सिंटैक्स लिखवाएंगे। और एरे में क्या बतानी पड़ती है, साइज बतानी पड़ती है ना। तो जैसे यहाँ पे 3 रखने वाले हैं तो साइज क्या बता दिया, 3, और यहाँ डेटा ऐसे रखा जाता है।
है ना। ये तो देखो क्या हो गया, ये एक वन डायमेंशनल एरे है, ये एक वन डायमेंशनल क्या है, लिस्ट। ठीक है, अब देखो क्या क्या कर सकते हो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक एरे और बना दो, उसका नाम रख देते हैं एरो बीजे 2, और यहाँ पे नाम रख देते हैं कुछ, मान लो, और ये डेटा ऐसे तो मान लो ये डेटा, ठीक है, और यहाँ ऐसे। अब देखो फिर से देखना, अब यहाँ पे 2 कर दें, 2 कर दें, और क्या कर दें, 2 कर दें, 2 2। यहाँ क्या हो गए हैं, दो, एक तरह से दो वन डायमेंशनल एरे बनाए गए हैं, और दो वन डायमेंशनल क्या बनाए गए हैं, लिस्ट बनाए गए। दो अलग अलग वन डायमेंशनल क्या है, एरे हैं, और दो अलग अलग वन डायमेंशनल क्या है, लिस्ट है। अच्छा एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं, क्यों बना रहे हैं बताते हैं। चलो ये और एक और बनाते हैं, 3 ये देखो अब क्या दिख रहा है भाई तुमको, यहाँ 3 वन डायमेंशनल एरे हैं और 3 वन डायमेंशनल क्या लिस्ट। अब अगर इन एरेज को, ये जो 3 हैं, इनको किसी एरे के अंदर क्या करना हो, रखना हो, तो वही जो एरे होगा वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल। वो कैसा होगा ये देखो, वो ऐसा होगा, लिखोगे क्या, न्यू, क्या लिखोगे, स्ट्रिंग, और यहाँ पे अब बताओ तुम्हारी रो इसमें कितने डेटा हैं टोटल, 3 ना, कितने एरे हैं तुम्हारे पास, 3 वन डायमेंशनल एरे है ना, कितने वन डायमेंशनल एरे हैं, 3 ना। तो भाई यहाँ पे लिख दोगे क्या, 3। अब उन वन डायमेंशनल एरे में कितने डेटा हैं, 3। यहाँ संयोग से यहाँ ये भी कितने हैं, 3, तो यहाँ भी लिख देंगे क्या, 3। और इसके बाद तो एक वेरिएबल में लिख देते हैं dim 2, ठीक, और यहाँ ऐसे खाली रख देंगे। ये देखो ये क्या हो गया, 2 डायमेंशनल। अब इसी के अंदर हम चाहें तो क्या ऐड कर दें, यहां डालें क्या, 0, और लिख दें एप ओबीजे ये। अब देख जरा, देख ध्यान से देखो इसको, 0 1, और फिर ये क्या है, 2 1 2। यही जो एरे है तुम्हारा कैसा एरे, 2 डायमेंशनल। डायमेंशनल देखो सबसे बड़ी बात देखो, 1 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या रहता है, डेटा रहता है, और वो डेटा जो 1 डायमेंशनल एरे के अंदर रहता है सारा डेटा 2 डायमेंशनल एरे में क्या रहता है, 1 डायमेंशनल एरे। जैसे यहाँ देखो क्या है,
इस एरे में हमने 3 वन डायमेंशनल एरे स्टोर किए हैं कि नहीं किए? अगर अब हमें कहीं भी डेटा इस एरे इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होंगे? 3 वन डायमेंशनल क्या होंगे? एरे। अच्छा ये भी देख लेते हैं कैसा। और अच्छा यही चीज लिस्ट में होती तो क्या करते? यहाँ लिस्ट होता अगर, बस यहाँ लिख देते क्या? न्यू, नहीं लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता ना, ऑब्जेक्ट न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ लिख देते क्या? लिस्ट स्ट्रिंग। अब इसके अंदर लिस्ट ऐड की जा सकती है, देखो करके दिखाते हैं। ऐसा नाम रखिए टू डिम, याद रहे, ठीक है। अब इसके अंदर हम चाहें तो डॉट, इसका मेथड क्या होता है? ऐड, और यहाँ पे ऐड कर दें क्या? 1, है ना। और क्या? 3। ये लिस्ट तुम्हारी जो हो गई ये कैसी हो गई? 2 डायमेंशनल। इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं? लिस्ट ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं? लिस्ट डाल रहे हैं। ये देखो ये जो लिस्ट है, ये यहाँ जो दिख रही है ये कैसी है? 1 डायमेंशनल। क्योंकि इस लिस्ट का अच्छा देखो यार साफ साफ दिखता भी है यार, वही एरे लिस्ट, वही लिस्ट 2 डायमेंशनल है जिसके अंदर क्या हो? एक 1 डायमेंशनल लिस्ट रखी जा सके। वही 3 डायमेंशनल है जिसके अंदर क्या रखा जा सके? 2 डायमेंशनल रखा जा सके, और कुछ नहीं है। ये देखो देखो ऐसे जब डेटा रख दोगे, अब जैसे देखो अगर मान लो होता कि हम एक ही लिस्ट में सारा डेटा इकट्ठे रख देते, तब बताओ, मान लो इसी को डेटा हम ऐसे रख देते, जैसे हमको यही रखना था, 3 लोगों का डेटा स्टोर करना था, हम 3 लिस्ट में ऐड करके रखे, ठीक है। अब मान लो हमें किसी का डेटा निकालना है, किसका डेटा निकालना है? हमें मान लो निकालना है 2 वाले। मान लो मेरे पास यहाँ देखो, या एक काम करते हैं, इसको उठा के क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। एक क्या बना लेते हैं? एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड और गेट लिस्ट डेट। ये हमने बना लिया एक मेथड, जिसका काम क्या करना है? लिस्ट का जो भी लिस्ट में डेटा है सारा क्या करना है? रिटर्न करना है। तो हमने सब, भाई सारा कैसे रिटर्न होगा? दो भाई देखो, अच्छा 3 लिस्ट तो रिटर्न नहीं ले सकते ना, जैसे 3 डेटा नहीं ले सकते, जैसे 3 डेटा रिटर्न नहीं ले सकते। डेटा कितने रिटर्न ले सकते हो? सिर्फ एक। मल्टीपल चाहिए तो क्या ले लेते हो? लिस्ट। यहाँ तुम्हारे पास क्या है? 3 लिस्ट। यहाँ तुम्हारे पास क्या है? देखो 3 लिस्ट है। अब 3 लिस्ट तो नहीं रिटर्न ले सकते, तो इन लिस्ट को भी कहीं रखोगे, जहां रखोगे वही क्या है? 2 डायमेंशनल, ठीक है। अच्छा जैसे तुम कह रहे थे कि इसका बेनिफिट क्या है, मान लो हम ये अप्रोच न यूज करें, मतलब हम कुछ ऐसा यूज करेंगे। यही चाह रहे हो ना कि हमने जो 3 लिस्ट में ये डेटा रखा, यही कहाँ रख लें? एक लिस्ट में रखें। जब एक ही लिस्ट में सब कुछ आ जाएगा तो हमें 2 डायमेंशनल बनाने की जरूरत नहीं बनी। लेकिन उन्होंने कहा कि सब एक, चलो रख लिया। भाई ये मेथड बनाए हो, क्या काम है इसका? डेटा देना ना। तो इस मेथड जहां भी डेटा चाहिए होगा, इस मेथड को क्या करोगे? कॉल करोगे, और ये वैल्यू तो बाहर ऐसे जाएगी नहीं, इसे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न कराना पड़ेगा। चलो भाई कर लो। यहाँ पे हाँ, ये जो लिस्ट स्ट्रिंग है यही कहाँ लिख दो। अब कॉल करके देख लोगे, गेट
लिस्ट डेटा। अब यहां से जब ये मेथड कॉल करोगे तो ये भी देख लो, इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट स्ट्रिंग। ले लो भाई, मान लो लिस्ट डेटा नाम के वेरिएबल में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब ये आ गया डेटा मेरे पास, अब हमें यूज करना है, किसका नाम यूज करना है, मान लो हमें यूज करना है रमेश का, रमेश का नाम यूज करना है। अब बताओ रमेश का नाम कैसे निकालें, लिस्ट डेटा डॉट क्या यूज करोगे, गेट यूज करो। क्या नंबर पास करोगे बताओ, यहां देखो क्या नाम यूज, रमेश। देखो 0 पे ये है, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे रमेश। अगर हम इसकी बात करें जो FHBSJF लिखा है तो इसका क्या होगा, हाँ 3 3 6 1 7, तो क्या होगा 6। ऐसे मान लो 3 ही लिस्ट है, ऐसी 50-100 लिस्ट होता तो डेटा निकालना तुम्हारे लिए क्या होगा, मुश्किल। वही इतना बड़ा नंबर भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर तुमसे कहेंगे ये निकालो तो उतने बड़े नंबर, जैसे मान लो यहाँ 3 लिस्ट है, 3 इतना ही डेटा है, मान लो यहाँ ढेर सारा डेटा रहा होता था, तब ऐसे तुम भेजते इंडेक्स नंबर .57। अब ऐसे में क्या है, एक भी डेटा इधर से उधर हुआ तो, इसीलिए हम चाहते हैं क्या, और सबसे बड़ी बात है जहां हम यूज करेंगे, तो जहां तुम यूज करोगे तो क्या सारा डेटा यूज करोगे भाई। जब किसी टेस्ट केस में यूज करोगे, मान लो फर्स्ट नेम, तो क्या सारा फर्स्ट नेम उसी में एक बार टाइप कर दोगे। जब टेस्ट केस एक बार चलेगा तो सिर्फ किससे करोगे, राहुल से ही करो। अगली बार चलेगा तो भले दूसरे डेटा से करो, है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हर रो का डेटा है एक अलग से किसमें आ जाए, लिस्ट में आ जाए। अब हमें उसे मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसे निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब अच्छा, अब यही देखो, अच्छा इवन इसको तुम ये करके देख लो, इसे चला के देखो जरा। चलो यहां पे ही लगा, ये देखो ऐसा डेटा, राहुल मोड IT रमेश ABCD सब कुछ क्या आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, क्योंकि एक ही भाई देखो सबसे बड़ी बात है समझना, एक एरे या एक एरे लिस्ट में डेटा कितना रख सकते हो, जितना मन करे, जितना क्या करे तुम्हारा मन करे। एक ही लाइन में डेटा रख दोगे तो तुम्हें डेटा निकालना ढूंढना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर हम यही, अब जरा देखो इस अप्रोच से रखे होते, कौन सी, जो ये इस तरह से डेटा रखे होते, बताओ। अच्छा इस तरह से डेटा रखे होते, रिटर्न कर देते क्या, लिस्ट टू टाइप 2 डायमेंशन। तो यहाँ वाइड की जगह क्या आ जाता है, लिस्ट। लिस्ट देखो लिस्ट के अंदर क्या है, यहाँ लिस्ट ऐसे। अब देखो तुम्हें ये जरा जहां भी कॉल हो रहा हो, यहाँ पे है ना, या यही देखो डेटा कैसे आ रहा है, क्या नाम है मेथड का, गेट लिस्ट डेटा। अब देखो डेटा कैसा, देख रहे हो, नोटपैड है ना, हाँ पहले ऐसे आ रहा था ना डेटा, अब देखो कैसे आ रहा है, ऐसे से। दो बार नहीं, ये देखो पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पहले ऐसे, अच्छे देखो, अच्छा। 2 2 बार नहीं, ये देखो, पह
ऐसे ये जो ब्रैकेट देखो ध्यान से, यहाँ एक ब्रैकेट है ना, और एक ब्रैकेट में शुरू है और एक ब्रैकेट में क्या होगा, एंड होगा। अब इसके बीच में ये चाहे जितना डेटा रिस्टोर करना चाहे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इस अप्रोच को देखो, इसमें देखो देखो एक बड़ा एक ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये कौन सा ब्रैकेट हो गया, ये 2 डायमेंशनल एरे वाला ब्रैकेट हो गया। और उसके अंदर देखो छोटे छोटे ब्रैकेट दिख रहे हैं कि नहीं, एक देखो, एक ये है लिस्ट, एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है, देख रहे हो, इस तरह से डेटा रख रहे हो। ये देखो, यही देखो, एक बड़ी लिस्ट है और उसके अंदर 3 क्या है, छोटी छोटी लिस्ट। एक 2 डायमेंशनल है, उसके अंदर 3 क्या है, 1 डायमेंशनल। अगर मान लो अब हमें रमेश का डेटा निकालना होगा, तो हम पहले भेजेंगे क्या, ये पहली लिस्ट है और ये कौन सी है, दूसरी लिस्ट है, तो हम पहले भेजेंगे क्या 1, तो हमें मिलेगी क्या दूसरी लिस्ट, और फिर उसमें भेजेंगे क्या 0, तब हमें मिलेगा क्या रमेश। अब ऐसे क्या सैकड़ों अगर लिस्ट हो तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं। इसी वजह से देखो, और यहाँ देखो, हम लोग भी यहाँ से रीड करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 2 डायमेंशनल एरे समझ में आया, 2 डायमेंशनल लिस्ट समझ में आया। अच्छा, एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट रखी जा सकती है ना, क्या एक लिस्ट के अंदर एरे भी रखा जा सकता है, बोलो, क्या एक एरे के अंदर लिस्ट रखी जा सकती है। भाई देखो, एक लिस्ट क्या कहता है, एक लिस्ट की परिभाषा यह है कि एक लिस्ट के अंदर सेम टाइप के क्या डालो, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट डालो, सेम टाइप के क्या डालो, ऑब्जेक्ट। एरे भी तो एक ऑब्जेक्ट है, एरे भी तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक लिस्ट के अंदर एरे क्यों नहीं डाला जा सकता, एक एरे के अंदर लिस्ट डाला जा सकता है, एक लिस्ट के अंदर एरे डाला जा सकता है। ऐसा कुछ थोड़ी ना कि लिस्ट के अंदर लिस्ट ही डालोगे। भाई लिस्ट क्या कहता है, लिस्ट यही कहता है ना कि जब भी लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ तो क्या कहता है, हमें लिस्ट बताओ, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ तो बताओ क्या टाइप, कि जो लिस्ट है इसके अंदर ऑब्जेक्ट का टाइप क्या हो, यही तो पूछता है ना। अब यहाँ लिस्ट क्या, अगर यहाँ ऐसे लिख दे तो, चलो दिखा, एक मिनट एक चीज दिखाते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो मेन मेथड चलेगा, ये हमें 2 डायमेंशनल डेटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और ये क्या है, 3 1 डायमेंशनल को हमने, अच्छा अब यहां देखो हम कर रहे हैं, अगर मान लो, अच्छा ये देखो, अगर हमें एक, ध्यान से देखो क्या करना है, 2 डायमेंशनल लिस्ट के अंदर एक एरे ऐड करना है। 2 डायमेंशनल एरे के अंदर नहीं, देखो ये क्या किया है हमने, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 3 क्या डाले हैं, 1 डायमेंशनल एरे। अगर हमें यही 3 एरे को 2 डायमेंशनल लिस्ट के अंदर, इन्हीं एरे को कहाँ डालना है, लिस्ट के अंदर डालना है। क्या करना है, एरे को कहाँ डालना है, लिस्ट के अंदर। तो देखो कैसे होगा, न्यू लिखोगे, एरे लिस्ट लिखोगे, इसका क्या बताते हो तुम, टाइप। तो तुम क्या रखने वाले हो इसके अंदर, एरे ना, तो एरे रखने वाले हो ना, मान लो स्ट्रिंग टाइप का एरे रखने वाले हो ना। ये क्या है, ये एक ऐसी एरे लिस्ट है
जिसके अंदर क्या सारे रखे जाएंगे, एरे। देखो जरा, डेटा डॉट क्या मेथड, ऐड। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग का एरे डाल दो भाई। क्या है, मान लो एर ओबीजे 1 डाल दी, तो रखा गया कि नहीं, बोलो। ऐसे ही चाहो तो एरे उसके अंदर, अरे एरे के अंदर लिस्ट रख सकते भाई। एरे के अंदर क्या रख सकते हो, ऑब्जेक्ट में, तो लिस्ट भी तो क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। लिस्ट के अंदर क्या रख सकते हो बताओ, ऑब्जेक्ट ना। एरे भी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कई ऑब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन वो खुद में भी तो क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। अच्छा, मैप जानते हो तुम लोग, बताइए। एक बताया गया होगा आप लोगों को ना, मैप। मैप का मतलब ये जो डेटा अभी नंबर पे स्टोर किया गया है 0 1 2 पे, यही डेटा हम किस पे स्टोर कर सकते हैं, नाम पे, किसी नेम पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे लिख दें नेम इक्वल टू राहुल, एड्रेस इक्वल टू ये, प्रोफेशन ये, इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अभी हमें डेटा निकालना होगा, मान लो कोई भी, तो हमें डॉट गेट 0 1 2 3 पास करना पड़ेगा ना भाई। जो डेटा निकालना होगा तो 0 भेजोगे, 1 भेजोगे, 2 भेजोगे, ऐसा भेजोगे कि नहीं भेजोगे। इसमें एक थोड़ा सा रिस्क रहता है कि अगर डेटा कुछ कम ज्यादा हुआ तो इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अभी हम कहें तो एड्रेस किस पे मिल रहा है, 1 पे, लेकिन अगर एक डेटा और ऐड कर दिया जाए उसके पहले, जैसे नेम के बाद एज भी ऐड कर दी जाए, तो ये डेटा कहाँ आ जाएगा, 1 पे नहीं, किस पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। या ये दिक्कत की नहीं आएगी। तो ये एक प्रोविजन देता है मैप। क्या कहता है, मैप कहता है कि हम आपके डेटा को नाम के ऊपर स्टोर कर देंगे, जिससे जब आप डेटा निकालोगे, जब आप क्या करोगे, डेटा निकालोगे, तो आपको 0 1 2 नहीं पास करना है, नाम भेजना है। क्या भेजना है, नाम भेजना है। तो नाम भेजना क्या है, आसान भाई। नाम जैसे जैसे यही देखो, यही सेम डेटा है ना, यही एरे है, लिस्ट है, जो भी दिख रहा है, यही सेम चीज हम इसमें मैप में रख रहे हैं। यही सारा सब कुछ हम किस में रख रहे हैं, देखो ध्यान से। मैप में कैसे रखेंगे, न्यू लिखेंगे। याद रखना, मैप एक क्या है, इंटरफेस, उसका चाइल्ड है जिसका नाम क्या है, ये तो रिंकू सर पढ़ाए होंगे, हैश मैप। तुम्हारे लिस्ट में क्या रखते थे, सीधे डेटा स्टोर करते थे ना। लिस्ट में क्या स्टोर करते थे, डेटा। यहां पे सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करते हो, मैप के अंदर सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करते हो, एक डेटा को नाम देते हो और फिर एक डेटा को क्या देते हो, वैल्यू देते हो। मतलब डेटा जो भी स्टोर करते हो नंबर पे नहीं, किस पे स्टोर करते हो, नाम पे। यहां तभी देखो, जब भी हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यहां कितनी चीजें मांग रहा है, 2 इसलिए मांग रहा है, वो कह रहा है कि जो तुम नाम रख, ये अच्छा, जो नाम रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, की। और जो डेटा होता है उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू। यही पूछ रहा है कि जैसे हमारे लिए क्या है, नाम रखेंगे वो भी स्ट्रिंग है, और जो वैल्यू रखने वाले हैं वो भी क्या है, स्ट्रिंग है। तो हम ऐसे रखेंगे, लो या चलो नाम रखते हैं क्या, मैप। इसमें यही डेटा ऐसे स्टोर नहीं किया जाएगा। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, मैप 1, यहाँ ऐड मेथड नहीं होता, यहाँ याद करो कौन सा मेथड होता है, पुट मेथड होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में पूछते हैं हमेशा, हैश टेबल और हैश मैप में अंतर, समझ रहे हो। पुट मेथड, यहाँ क्या भेजने हैं, 2 स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। देखो मांग रहा है क्या, की और वैल्यू। जैसे हम ऐसे रखते हैं क्या, नेम, और ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ क्या लिख दूँ,
एड्रेस इस तरह से डेटा स्टोर। यही क्या क्या हो गया, मैप। चलो ये भी देख लेते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट करो, पेस्ट करो। तो मैप 2 मैप 3 2 2 और यहाँ पे ये देखो, और ये जो तुम्हारा है ये क्या है, 3 क्या हो गए, ये क्या है, मैप। मैप से कैसे डेटा निकलता है, जैसे क्या लिखेंगे, मैप 1 से अगर डेटा निकालना हो डॉट मेथड क्या कॉल करेंगे, गेट। और यहाँ भेज दें क्या, अगर हम भेज देंगे क्या, एड्रेस, तो हमें मिल जाएगा उसकी वैल्यू ये। तो इसमें डेटा रखते हैं तो क्या देते हैं, एक की और एक क्या, वैल्यू। अब क्या है, हम डेटा जब भी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, डॉट गेट मेथड कॉल करेंगे और क्या भेजेंगे, की का नाम। अब यहां मान लो एक डेटा और ऐड हो जाए, ये एक डेटा क्या हो गया और ऐड। अब भी मेरा डेटा निकलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यही डेटा किसमें होता, लिस्ट या एरे में होता, तो यहां एक डेटा हम क्या कर देते और ऐड कर देते, तो फिर क्या आने लगती, हमको दिक्कत आने लगती। क्योंकि हम जब इंडेक्स नंबर भेजते तो हमें क्या मिलता, जैसे मान लो यहाँ पे एक और ऐड हो जाए, क्या यूज करने, 1 फिर क्या 2, सबका इंडेक्स नंबर बदल गया कि नहीं बदल गया, 3 और ऐसे। अब लेकिन मेरा जो एड्रेस आना था 1 पे पहले आ रहा था, किस पे आएगा, 2 पे आएगा। लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैप हम इसीलिए यूज करते हैं कि मैप में जो डेटा है हम किसी नेम पे स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट में, एरे में डेटा किस पे स्टोर होता है, इंडेक्स नंबर पे, और इंडेक्स नंबर चेंज हो सकता है। लेकिन इसमें डेटा स्टोर होता है किस पे, एक नेम पे, जो नाम हम खुद देते हैं, जो नाम हम क्या करते हैं, खुद देते हैं। तो जब भी हमें डेटा निकालना होगा तो हम इजीली किससे निकाल सकते हैं, उसके नेम से। तो याद रखना ये मैप है, इसे क्या बोलते हैं, हैश मैप। मैप इंटरफेस है, हैश मैप उसका क्या है, चाइल्ड क्लास है ना। और मैप के अंदर 2 चीजें हमेशा बताते हैं, क्या, की नेम और की वैल्यू। इसमें डेटा देखो, ये मेमोरी ज्यादा लेता है, एरे और लिस्ट तो सिर्फ क्या रख रहे हैं, डेटा ही रख रहे हैं ना। ये तो फालतू एक चीज और ले रहा है कि नहीं ले रहा है, हर डेटा के करस्पॉन्डिंग एक क्या चाहिए, इसे एक नेम चाहिए। तो ये मेमोरी भी क्या लेगा, ये स्पेस भी क्या लेगा, ज्यादा लेगा। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है, डेटा अब किसी नेम पे स्टोर्ड है, तो निकालना होगा तो हमें नंबर ध्यान रखने की जरूरत नहीं। और मान लो 2-3 डेटा है, 0 1 2 याद कर रहे हो, 25 30 40 डेटा रहेगा, तब तो 37 38 ऐसे कैसे याद करोगे, मैनेज करोगे। नाम से रखना उसे क्या होगा, आसान होगा। नाम पे रख दोगे तो नाम तो अलग अलग रहेगा ना, 38 नाम याद रख सकते हो नाम, इसीलिए तो हम चीजों का नाम रखते हैं, जिससे हमें याद रखने में क्या हो, यूज करने में क्या हो, आसानी। वैसे ही सेम यहाँ भी है। ये मैप है ना, कितनी मैप है यहाँ, 3। अच्छा, इन मैप को भी लिस्ट में रखा जा सकता है, इन मैप को भी कहां रखा जा सकता है, लिस्ट के अंदर, या इन मैप के अंदर लिस्ट रखा जा सकता है। भाई क्यों नहीं रखा जा सकता बताओ,
ये क्या मांगता है इसमें? दो ऑब्जेक्ट मांगता है, एक किसके लिए, की के लिए, और एक किसके लिए, वैल्यू के लिए। यहाँ जो हमने स्ट्रिंग दे दिया है, अगर हम यहाँ क्या लिख दें, लो जी, अब एक ये ऐसा मैप है जिसके अंदर क्या रखा जा सकता है, लिस्ट। देखो की क्या है, स्ट्रिंग है, और वैल्यू क्या है, लिस्ट है। और लिस्ट के अंदर क्या है, स्ट्रिंग। ऐसा भी हो सकता है भाई, ये एकदम दिमाग, इसे एकदम दिमाग खोल लो इस चीज को लेकर, जैसे ऐसे। अब इसका क्या मतलब है, एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, मैप। हम चाहें तो बस लो जी इतना रख के मान लो एल एल डॉट, फिर क्या, ऐड। यहाँ ऐड करने पे क्या मांग रहा है, मैप मांग रहा है। यहाँ भेज दें हम मैप 1 या मैप 2 या मैप 3। एरर क्यों है? अच्छा, इसका टाइप हम क्या कर दिए, बदल दिए थे ना अभी, दिखाने के लिए आपको। अब लोग और यहाँ कर दिया था, इससे क्या हुआ था कि मतलब मैप के अंदर लिस्ट ऐड कर सकते हो। मतलब उसकी, हाँ, एक मैप के अंदर चाहो तो 10 क्या भाई, एक मैप बनाओ, मैप में की और वैल्यू दोगे तो वैल्यू की जगह क्या डाल सकते हो, लिस्ट डाल सकते हो, पूरी लिस्ट डाल दो। या यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, मैप। चलो मैप 3 ऐसे। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक लिस्ट के अंदर क्या ऐड हो रही है, मैप। देखो ध्यान से सब लोग। और अगर इस लिस्ट से डेटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे, पहले लिस्ट से निकालोगे क्या, मैप, फिर मैप से निकालोगे क्या, डेटा। अगर तुमसे कहें कि हम लिस्ट, इस मैप का क्या करो, नाम निकालो, किसका, मान लो कोई तुमसे कहे कि तीसरे मैप का, ये जो मैप 3 है इसका नाम क्या है, ये निकालो। और हमारे पास है क्या, इस तरह से एक क्या है, LL नाम की लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, मैप है। मैप के अंदर क्या है, डेटा। वही हमें नाम निकालना, तो हम कैसे करेंगे, LL डॉट, पहले क्या कॉल करेंगे, गेट। जब हम पास करेंगे क्या, 0, तो पहला मैप मिलेगा। अच्छा, यहाँ कितने मैप हैं, 2 मैप। ये जो लिस्ट है यहाँ पे कितने मैप ऐड हुए हैं, 2, मैप 1 और मैप 3। मैप 2 नहीं, मैप 1 और मैप 3 कितने हैं, 2 है ना। अगर 0 भेजोगे तो क्या मिलेगा, पहला मिलेगा। तो इस लिस्ट से गेट कॉल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, मैप मिलेगा। मैप और स्ट्रिंग, ये देखो। और अब इस मैप डेटा से डॉट क्या करोगे, गेट करोगे और भेजोगे क्या, की नेम में मान लो क्या, नेम। हाँ, केस सेंसिटिव बिल्कुल। अच्छा, स्मॉल में है तो क्या यूज करो, नेम। यहां से मिलेगा तुम्हें क्या, ये बात समझ में आ रही है। इसकी प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि आगे हम यही प्लान कर रहे हैं कि ये जो डेटा आप रख रहे हो इसमें रखा हुआ है भाई, ये डेटा एक्सेल में है ना। अभी हमने क्या किया है, हर रो का डेटा एक लिस्ट में ले लिया है और सारी लिस्ट को एक और लिस्ट में डाल दिया है 2 डायमेंशनल में। हम ये सोच रहे हैं कि हर रो का डेटा कहाँ रखें, मैप के अंदर।
हर रो का डेटा कहाँ रखें? मैप के अंदर। और मैप को रखें कहाँ? लिस्ट के अंदर। जैसे अगर हर रो का डेटा मैप में रखोगे तो क्या होगा? एक डेटा ये जैसे देखो, और अच्छा मैप बनाएंगे तो मैप में दो चीजें होंगी ना, क्या? की और वैल्यू। यही जो पहली रो मतलब ये कॉलम का नाम है, यही बनाएंगे क्या? की। और ये जो डेटा होगा यही रखेंगे क्या? वैल्यू। इस फॉर्मेट में मतलब यहाँ पे कितनी टोटल डेटा की रो है? 2 से चालू है ना, डेटा तो 2 से है ना, ऊपर तो बस क्या है? नाम है ना। कितनी है टोटल? 10। तो हम बनाएंगे क्या? 10 मैप, हर रो की एक मैप। और उन 10 मैप को कहाँ रखेंगे? लिस्ट के अंदर। मैप क्यों रख रहे हैं? लिस्ट रखेंगे। अगर हम लिस्ट के अंदर लिस्ट रख रहे थे ना, तो याद करो अपना यूज याद करो अपना, कहाँ गया? ये याद करो। लास्ट हमें क्या डेटा भेजने निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा था? नंबर डालना पड़ रहा था। तब नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या डालने की जरूरत पड़ेगी? की। और की क्या होगा? यही कॉलम का नाम। तो तुम्हारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा? आसान। तो बस हमारा यही प्लान है अब, ये जो सारा डेटा कहाँ रखा गया है? यहां देखो कहाँ रखा जा रहा है। ये सारा डेटा कहाँ रखा जा रहा है? लिस्ट में ना। तो हम यही चाह रहे हैं कि जितनी रो का डेटा, ये देखो एक लिस्ट बना के रख रहे हैं ना, ये डेटा हम किस में रखें? मैप। और जैसे यहाँ क्या कर रहे थे, एक बड़ी लिस्ट थी, उसके अंदर 10 क्या थी? 11 क्या थी? 11 छोटी छोटी लिस्ट थी। अब हम चाहते हैं एक बड़ी लिस्ट रहे, उसके अंदर 10-11 क्या रहे? छोटे छोटे, वही मैप रहे। तो यहाँ जो लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ लिस्ट की जगह हमें क्या बनाना है? मैप। यहाँ हमें यूज क्या करना है? मैप। और यही डेटा जो ऐड कर रहे हो इसमें लिस्ट में, कहाँ ऐड करोगे? मैप। और वही मैप यहाँ ऐड होगी कहाँ? लिस्ट में। ये जो एरे लिस्ट और लिस्ट के अंदर लिस्ट डाले हो ना, बदल दोगे, क्या लिख दोगे? लिस्ट के अंदर क्या? मैप। मैप होगा तो की और वैल्यू दोनों ऐसा। जो आपने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिखा, जो आपने पहले लिखा था, वो हम तुमको दिखा रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, जैसी तुम्हारी जरूरत हो उसके हिसाब से तुम चीजों को रख सकते हो, है ना। ये देखो ऐसे डेटा। और ये यहाँ क्या हो रहा है? लिस्ट के अंदर क्या रख रहे हैं? मैप। ये देखो भाई, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। नीचे तो सब रहेंगे वो। ना ध्यान से देखो, ये लूप कैसे चलेगा। एक बार इसके लिए चलेगा, तो हम ऐसा चाहते हैं ये की रहे और ये क्या रहे? वैल्यू। ये पहले चक्कर में देखो, जब पहली इटरेशन चले, कौन सी इटरेशन चले? पहला चक्कर चले, तो ये की रहे और ये क्या रहे? वैल्यू। की वैल्यू, की वैल्यू, ऐसे। जब दूसरी इटरेशन चले तो फिर की यही रहे और वैल्यू ये वाली, फिर की यही रहे, वैल्यू चेंज हो जाए। अलग अलग मैप है ना, एक ही मैप में थोड़ी रख रहे हैं हम। ये कर रहे हैं एक, यहां ध्यान से देखो, चलिए यहाँ पे हम क्यों चेंज कर दें। ये देखो, अब हम यहाँ जो न्यू एरे लिस्ट कर रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे? न्यू हैश मैप। देखो ध्यान से, ऐसे न्यू हैश मैप करेंगे और ऐसे डेटा। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, मान लो इसका नाम रख दे रहे हैं क्या? मैप। अब देखो यहां से तो हम क्या निकाल रहे हैं? एक एक करके
डेटा। अच्छा ये बताओ, हमें जो ये लूप चलाना है, क्या ये 0 से चलाना है? डेटा हमारा कहाँ है? 1 यहाँ से है डेटा ना। हमें ये डेटा मेरे लिए नहीं है, तो डेटा हमें कौन सा यूज करना है? 1 वाला। तो क्या करें भाई, यहाँ क्या लिख दो? 1। एक एक करके डेटा तो आ रहा है। क्या नाम है भाई इसका? देखो, मैप डेटा में डेटा डॉट ऐड नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा? पुट। लेकिन यहाँ आर्गुमेंट भेजने पड़ेंगे क्या? 2। डेटा तो एक आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट तुम्हें देना पड़ेगा क्या? डेटा का नाम, की का नाम। अब की का नाम क्या देना है? ये पहला आर्गुमेंट तो यही देना है ना। तो बताओ कैसे करें? देखो ध्यान से सब लोग, एक रास्ता तो ये है कि यहाँ लिख दें, लेकिन ये तो बार बार क्या हो जाएगा? बार बार नेम पे ही करेगा। लेकिन जैसे देखो ऐसा कुछ होगा डेटा, पहले ये तो देख लो। अब ऐसा बन जाएगा, देख लो भाई। अब क्या हो रहा है? लिस्ट के अंदर क्या ऐड हो रही है? मैप ऐड। लेकिन अभी भी कंफ्यूज ये है कि जो मैप दोगे तो क्या दोगे? की और वैल्यू। की क्या होगा? ये कॉलम का नाम की होगा और ये डेटा क्या होगा? वैल्यू होगा। की होगा, वैल्यू होगा। अच्छा, की कौन है? पहली रो। की कौन है? पहली रो ना यार। ये नहीं कर सकते क्या हम? देखो ध्यान से, जैसे जब हम यहाँ क्या लिखे हैं? गेट रो आई, तो क्या मिल रहा है बताओ भाई? अगर i = 1 है तो पहली रो, i = 2 है तो दूसरी रो। अगर हम यही लिख दें ऐसे, तो ध्यान से देखना सब लोग, गेट रो और लिख दे क्या? अब क्या होगा? पहली रो आएगी ना। कौन सी रो आएगी? पहली। और ये लिख दें फर्स्ट रो। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इससे तो आ रहा है जैसा i का नंबर। अगर 0 है तो कौन सा आ रहा है? पहला। 1 है तो कौन सा आ रहा है? दूसरा। 2 है तो क्या आएगा? तीसरा। लेकिन यहाँ क्या आएगा? हमेशा पहला। ये तो ऑब्जेक्ट, ये तो रो का ऑब्जेक्ट हर बार क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन ये हर बार क्या रहेगा? वही रहेगा ना। ध्यान से देखना। अब अगर हम ये फर्स्ट रो ओबीजे जो गेट सेल डेटा मेथड नहीं कॉल किए होते, कौन सा मेथड कॉल किए हुए? देखो, गेट सेल डेटा क्या मांगता है तुमसे? रो का ऑब्जेक्ट और सेल का नंबर। अब बताओ तुम ही, रो का ऑब्जेक्ट अगर हम भेज दे क्या? फर्स्ट रो ओबीजे, और सेल का नंबर भेज दे क्या? जे। तो अब बताओ, जब ये किस पे चलेगा? 0 रहेगा तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा क्या? यूजर ने। भाई देखो, जे = जब 0 रहेगा, यहाँ फर्स्ट रो ओबीजे का मतलब क्या है? फर्स्ट रो ओबीजे का मतलब इससे है। और इसमें जब 0 पास होगा तो क्या आएगा? ये आएगा। 1 पास होगा तो क्या आएगा? 2 पास होगा तो क्या आएगा? फर्स्ट में। तो बस हम तो यही कहेंगे, यहां से तुम्हें मिल जाएगा स्ट्रिंग, क्या बोले उसको? कॉलम नेम, और बोल देते हैं क्या? की। तो बस यही उठा के क्या कर दो। अब बताओ भाई, देखो, अब एक ऐसी लिस्ट बन रही है जिसके अंदर ढेर सारे क्या हैं? मैप। चला देखो जरा, इसको चला के देखो एक बार। कहाँ गया? यही है ना। अब रिटर्न टाइप क्या करना पड़ेगा? तो अब चलो, यहाँ पर पॉइंट लगा है, कॉल तो हो रहा है ना। अच्छा ये देख रहे हो, यहाँ साइज है 3 और ऐड कितना कर रहे हैं?
ये देखो ये क्या ऐड हुआ, देख रहे हो? यहाँ कई क्या आए हैं, मैप आए हैं। देखो 0 पे एक मैप, देख रहे हो कितने मैप आए हैं? जरा ध्यान से डेटा को पूरा यहाँ ओपन करके देखो, तुम्हें सब दिखाई देगा यार पूरा क्लियर। देख रहे हो यहाँ पे 0 से लेके 9 एक लिस्ट है, जिस लिस्ट के अंदर 10 क्या हैं, मैप हैं, जिनके 0 से लेके 9 तक क्या है, इंडेक्स नंबर है। और अंदर जाके देखो मैप के अंदर क्या है, ये भी दिखाई देगा। लोग मैप के अंदर फिर क्या है, तुम्हारे क्या है, डेटा है, सिटी, भदोही, यूजर नेम, एडमिन। कितने हैं बताओ? वहां 15-16 कॉलम थे ना, तो यहां भी देखो कितने हैं, 14 कॉलम हैं, 14 की हैं और 14 वैल्यू। देखो कंपनी EBS ऐसे है कि नहीं है, स्टेट यूपी है कि नहीं है। ये कैसा है, ये बात है पहले मैप की, ऐसे ही हर मैप में होगा। देखो ये देखो यूजर नेम, ये दूसरे मैप में देखो जरा, यहीं से आया है ना, दूसरे में यूजर नेम क्या है, देखो भाई देखो, ये तो जानते हो ना, मैप में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, जैसे सेट होता है सेम वैसे ही क्या होता है, मैप होता है। लेकिन की नेम पे रखा है डेटा ना, यूज करना होगा तुम्हें, नंबर की अब जरूरत क्या है, तुम सीधे क्या भेजोगे जहां। अब देखो ये डेटा परफेक्ट हुआ जितना ये है भाई, इसको कैसे भी करके समझो सब डिबग करके। हम तो कहेंगे हर लाइन का क्यों लिख रहे हो उसका वहीं पे डबल स्लैश लगा के इसका क्या कमेंट डाल, कमेंट डालने में एक बार डेटा का फ्लो पूरा समझ में आ जाएगा। कर ये रहे हैं, जितने क्या हैं रो हैं उतनी क्या बना रहे हैं, मैप, जितनी रो हैं उतनी क्या बना रहे हैं, मैप। और फिर इसके बाद उन मैप को एक लिस्ट के अंदर क्या कर दे रहे हैं, रख। ये भाई कोड आप समझिए इसको जरूर। अब आगे जब टेस्ट केस में यूज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले लिस्ट से क्या निकालेंगे, मैप, फिर मैप से की नेम भेज करके क्या निकालेंगे, डेटा, जो हम अभी यहां क्या लिख रहे थे। ये जो 0 1 भेज रहे थे निकालने के लिए, हमको ये नहीं भेजना पड़ेगा, तब हमें भेजना पड़ेगा क्या, यूजर अंडरस्कोर नेम जो है ऐसे, ठीक है। तो तब हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, हमें नंबर्स पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देख लो भाई, इसको समझ लो सबको। हम कर क्या रहे हैं, शीट का पूरा डेटा ले रहे हैं, शीट में क्या है, रो है, सारी रो को डेटा को किसमें रख रहे हैं, मैप में, मैप में रख रहे हैं। तो क्या चाहिए, की, कॉलम को हमने क्या बनाया है, की। हम तो कहेंगे एक एक लाइन बस डीबग करके देखो इसको, तो तुम्हें सब दिखाई देगा होता हुआ, और सब कर्सर ले जाओ देखो क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, तुम्हें सब एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो, एक मिनट, गया, ये देखो, तुम यहां से एक काम करो ना, यहीं से ब्रेक पॉइंट लगा, बस आधे घंटे टाइम दे दो और एक एक लाइन पे जाके देखते रहो क्या क्या हो रहा है। जैसे ये देखो, ये है, अब एक लाइन आगे बढ़ो और ये देखो, ये आया है ना। अब देखो यहाँ मैप डेटा अभी बना, अभी मैप क्या है, खाली है। यहाँ से देखो गेट रो, यहाँ क्या पास हो रहा है, 1, आई है, आई की वैल्यू क्या है, 1। रो बीजे आया है कौन सा, 1, 1 वाला कौन है, 1 वाला है मतलब ये, ऐसे देखो ना। फिर इसके बाद ये गेट रो क्या पास हुआ है, 0, तो 0 पे कौन है, ये
देखो, तो यहां 2 रो के ऑब्जेक्ट मिल गए, एक पहली रो का डेटा और दूसरा वही जो सबसे पहले ऊपर, सबसे पहले क्या है 0 नंबर पे कॉलम है ना, उसके बाद क्या है डेटा। अब देखो फिर क्या कर रहे हैं, गेट लास्ट सेल नम करके गेट सेल डेटा में क्या डाल दे रहे हैं, यहां देखो, अब यहां निकाल रहे हैं, यहां देखो ध्यान से देखो, यहां क्या भेज रहे हैं, फर्स्ट रो ओबीजे। फर्स्ट रो ओबीजे क्या है, गेट रो 0। देखो यहां आई बाई नहीं लिखा है, यहां क्या लिखा है 0, मतलब हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो अब देखो ये आएगा डेटा देके कॉलम नेम की क्या लेके आएगा, यूजर अंडरस्कोर नेम। देखो जरा ध्यान से, ये देखिए है ना, और जो डेटा पास हो रहा है गेट सेल डेटा, यहां क्या पास हो रहा है, रो ओबीजे। रो ओबीजे कौन सा है, ये है जो क्या है गेट रो, और क्या पास हो रहा है आई की वैल्यू क्या है 1 का मतलब ये, इसके अंदर का आप निकालेगा कौन सा, ये देखो, ये देखो क्या हो गया, की हो गया, और ये क्या हो गया, ठीक। अब देखो ये यही 2 डेटा निकाले, इसी को हम कहां रख देंगे, अब मैप के अंदर। यूजर नेम इक्वल टू क्या, ऐसे ही फिर अगली बार चलेगा। ऐसे थोड़ा सा डिबग करके देखो ना, अभी तो ये एक रो के लिए चल रहा, फिर दूसरा मैप बनेगा देखना, फिर उसको देखना नया मैप बनेगा खाली रहेगा, फिर उसमें दूसरे का क्या होगा ऐड करता जाएगा, और फिर ऊपर बड़े वाले को देखते रहना, तो उसमें दिखता रहेगा सब ऐड होता हुआ, ठीक है। चलो जरा इसको डिबग करो, कल हम